सब लोग मस्त बढ़िया। तो जैसा कि आप लोगों को नोटिस शायद देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं, फाइनली एग्जिट एग्जाम की डेट अब ऑलमोस्ट क्लियर कर दी गई है कि किस महीने में होने की फाइनल संभावना है। ठीक है, जैसा कि लास्ट लेक्चर जो एग्जिट एग्जाम के ऊपर मैंने बनाया था उसमें ही मैंने क्लियर कहा था कि एग्जाम 2024 में होगा, 2023 में एग्जाम नहीं होगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन था, ठीक है, कि सर क्या होगा, कैसे होगा, किसको देना होगा, तो उसको लेकर के काफी सारे सवाल थे बच्चों को और बच्चों ने बहुत कॉल किया मेरे को। तो मैं बच्चों से बोलता रहा था क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने एक चीज मेंशन करी थी कि 2022-23 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन बच्चों पे लागू होता है। तो एडमिशन हुआ है उन बच्चों पे लागू होता है, तो एडमिशन कुछ सेकेंड ईयर वाले भी थे, फर्स्ट ईयर वाले भी थे। तो जो 22-23 में सेकेंड ईयर वाले थे उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन था और मैं उनको समझाता रहा, लेकिन वो लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए थे बच्चे। ठीक है, कुछ लोगों ने उनसे कह दिया था कि नहीं आप लोगों का भी होगा। तो फाइनल सारी चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी आज, है ना। थंबनेल देख लिया होगा, पहली हेडिंग मैंने डाल दी, एप्लीकेबल टू ऑल डी फार्मेसी स्टूडेंट टेकन एडमिशन इन 2022। ठीक है, जिसका एडमिशन 2022 में हुआ है या उसके बाद 2023 में होगा उसका भी होगा, जिसका एडमिशन 24 में होगा उसका भी होगा। यानी कि 2022 में जिन बच्चों का हुआ है और 2022 के बाद जिन बच्चों का भी एडमिशन होगा डी फार्मेसी में, उनके ऊपर एग्जिट एग्जाम लागू होगा। ठीक है, उसके बाद भी कुछ सवाल हैं बच्चों के, बहुत कॉमन सवाल आ रहे हैं, बच्चों की कॉल आ रही है मेरे पास बहुत ज्यादा कि सर क्या है। तो मैंने बच्चों से कहा कि अब फाइनल एक वीडियो बना के तुम लोगों को बताता हूं। कुछ सवाल है बच्चों के, सर 2021 में एडमिशन लेने वाले बच्चों का होगा या नहीं, अभी क्लियर कर दूंगा, यही बता देता हूं नहीं होगा। ठीक है, आगे पूरा विद प्रूफ क्लियर कर दूंगा मैं। 2021 में एडमिशन लिया है लेकिन बैक पेपर 2024 में है, ये एक बड़ा बच्चों को सवाल रहता है। सर बैक लग गई है, 2024 में एग्जाम होगा तो क्या मेरे को भी देना पड़ेगा? तो अगेन इसका आंसर है नहीं देना पड़ेगा। सर ईयर बैक लगी है तो देना है या नहीं देना है? यहां पर बच्चों आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपका एकेडमिक ईयर ऑफ एडमिशन चेंज तो नहीं हुआ है। अगर ईयर बैक लगी है और आपका एडमिशन अगर चेंज करके 2022 में कर दिया गया है तो होगा, और अगर आपका 2021 ही एडमिशन सेशन रहेगा तो नहीं होगा। एडमिशन 2021 में लिया है लेकिन सेकेंड ईयर का एग्जाम 2024 में हो रहा है। ऐसा भी है, कुछ स्टेट्स में सेशन लेट हो गए थे तो एग्जाम अब 2024 में हो रहे हैं सेकेंड ईयर का, जो कि हो जाना चाहिए था 2023 में, लेकिन एडमिशन उनका 2021 का है। तो ऐसे बच्चों का भी जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है लेकिन एग्जाम सेकेंड ईयर का 2024 में हो रहा है, ऐसे बच्चों को भी एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा। तो क्या ये मैं हवाई बातें कर रहा हूं? जी नहीं। ठीक है, ये मैं बातें कर रहा हूं विद प्रूफ, जो कि पीसीआई ने क्लियर कर दिया है। बात बाकी नीचे आपने पढ़ ही लिया होगा, फार्मेसी की प्रिपरेशन और एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा मस्त वाला ऐप माइंड नर्चर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड उसको कर सकते हो। चलो, तो ये बातें मैं कर कैसे रहा हूं, क्या नोटिस आया है उसको देखते हैं। तो ये 22 दिसंबर का ही नोटिस है ना, आज 23 है, कल का ही नोटिस है 22 दिसंबर का। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया है, ये नोटिस भेजा गया है टू ऑल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए अप्रूवल है। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है? एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स, जो डी फार्म का कोर्स है उसका जो एग्जिट एग्जाम है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 जो आया था उसके संदर्भ में, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। इसको लेकर के बेटा पिछले, इससे पहले 1, 2, 3 और 4, इससे पहले क्या है 4 सर्कुलर आ चुके हैं जिनके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाए हुए हैं। उनके कुछ लिंक होंगे, इन जो वीडियो मैंने पिछले बनाए हैं वो भी पीछे इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो लिंक आप चाहें तो पुराना वाले वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेगा कौन? जिसका एग्जाम होगा, जिसका एग्जाम नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब बेटा बहुत ध्यान से समझते हैं क्या कहा रहा है ये। ठीक है, ये उन सर्कुलर की डेट है जब ये डेट पे आए थे ना, ये पुराने वाले सर्कुलर, आप चाहें तो पीसीआई की वेबसाइट जाकर देख सकते हैं कि इससे पहले भी 4 नोटिस और आ चुके हैं। ये 5वां नोटिस है एग्जिट एग्जाम को लेकर के। तो बड़ा कंफ्यूजन रहा जो लास्ट नोटिस आया, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट नोटिस आया, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा था। तो साफ साफ बोला है, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द काउंसिल्स। ठीक है, ये काउंसिल्स अबव साइटेड, जो ऊपर के बातें बोली गई हैं उसी के आगे की बात बोली जा रही है। ठीक है, यानी इन 4 सर्कुलर में जो बात बोली गई है,
इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में अगर बात करें, इट इज इन्फॉर्म दैट, ये इन्फॉर्म किया जा रहा है काउंसिल, है ना, काउंसिल कौन, अपना फार्मेसी काउंसिल, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या अपनी जो परिषद है, भेषज की परिषद है, ठीक है। काउंसिल इज गोइंग टू कंडक्ट द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। जो काउंसिल है यानी पीसीआई है, वो एग्जिट एग्जाम कराने जा रही है, कब, जुलाई से सितंबर 2024 के बीच में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो यहां पे भी मैं एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा संभावना रहेगी कि मैक्सिमम स्टेट्स के एग्जाम जून टू जुलाई खत्म हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना रहेगी ये जो एग्जाम होगा आपका, जहां तक सितंबर तक ही खींचेगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के एंड में होने की संभावना रहेगी, जो एक यहां से आइडिया निकल के आता है, ठीक है। अब किसके लिए है एग्जिट एग्जाम, इन जुलाई टू सितंबर, इसके बीच में हो सकता है, डेट अभी आगे कंफर्म करेंगे। फॉर बहुत ध्यान से देखना, 2022 से 24 एकेडमिक सेशन, यानी कि जिनका एडमिशन 22 में हुआ है और 24 में पास आउट होंगे, स्पष्ट बात, जिसका एडमिशन 24 में हुआ है, सॉरी 22 में हुआ है, ठीक है, 23 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे देंगे वो लोग और 24 में सेकंड ईयर का एग्जाम दे देंगे। जिसका एडमिशन 2022 में हुआ है बेटा, मार्क करेंगे इस चीज को, स्पष्ट बोला गया है, ठीक है। एकेडमिक सेशन फॉर डी फार्म कोर्स थ्रू NBEMS, ये हमारी एक संस्था है जो टेस्ट कराती है, ठीक है, वो ये इसका टेस्ट कराएगी। अब कह रहा है द एग्जैक्ट डेट फॉर एग्जिट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जो एग्जैक्ट डेट है वो, ये जो आने वाला समय है, उस समय अनाउंस कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं, इन व्यू ऑफ अबव, ऊपर के व्यू में अगर हम बात करें, इट इज इन्फॉर्म दैट, ये इन्फॉर्म किया जाता है, कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड, अब ये बात बेटा बहुत ध्यान से सुन लो, कोई कंफ्यूजन मत रखना, जिनका एडमिशन हो चुका है या हुआ है 2022-23 एकेडमिक सेशन इन डी फार्म कोर्स, जिनका एडमिशन 22-23 में हुआ है और पास आउट करेंगे 23-24 में, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा भ्रांति फैली थी, बहुत ज्यादा भ्रम फैला दिया था कुछ लोगों ने, ठीक है, कि नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये स्पष्ट तौर से क्लियर कर दिया गया है, 2022-23 में जिसका एडमिशन हुआ है और 23-24 में जिसका पास आउट होने वाला है, उन बच्चों का एग्जाम होगा, ठीक है, ओके। विल बी रजिस्टर एज, उनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, विल बी रजिस्टर एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंटिल दे क्वालिफाई द एग्जिट एग्जामिनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन होगा तभी जब वो एग्जिट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे एंड फुलफिल द अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जो दूसरी कंडीशंस है, बाद की एग्जाम वगैरह सारा पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है एग्जिट एग्जाम बच्चा दे दे और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां थोड़ा लेट होगा, तो वो चाहे तो पहले बच्चा एग्जिट एग्जाम दे सकता है, ये सारा कुछ रहेगा उसके अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहीं से बेटा सारी बात क्लियर होती है, यहां से आपको क्या पकड़ के चलना है, जितना बच्चा भी 2021 में एडमिशन लिया है, तो बेटा वो लोग स्पष्ट तौर से सुन लें, जब आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर एक वो आएगा, जैसे मान लो अगर नेक्स्ट ईयर की बात करूं मैं, जब जो बच्चा 2024 में भी फॉर्म भरेगा, क्या भरेगा, 2024 में इसका फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ईयर ऑफ एडमिशन क्या दिखाएगा वहां पे, 2022 दिखाएगा, ईयर ऑफ एडमिशन क्या दिखाएगा, एक कॉलम आएगा कि आपका एडमिशन कब हुआ, 21 होगा ही नहीं कॉलम वहां पर, क्योंकि 21 के लिए है ही नहीं, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, है ना, आप लोग तो पास आउट होगे। अब यही जो बच्चे 2025 में दे रहे होंगे, कब दे रहे होंगे, 2025 में, उनको 2022 और 2023 का कॉलम दिखाई पड़ेगा। क्यों, कुछ बच्चे 2022 वाले ऐसे होंगे जो 2024 के एग्जिट एग्जाम में पास नहीं हो पाए होंगे तो उनको मौका मिलेगा 2025 में। तो 2025 में जब वो बच्चा भरेगा तो उसके लिए एडमिशन ईयर क्या दिखाई देगा, 2022, और जो 25 वाले होंगे उनको 2023 दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह 2022 हमारा स्टार्टिंग एडमिशन डेट रहेगी जो दिखाई पड़ेगा, या एकेडमिक सेशन बोलेगा 2022-23, 22-23, 21-22 का आएगा ही नहीं, वहां पे कॉलम ही नहीं होगा। तो अब यहां से बात क्लियर होगी, जब 21-22 का कॉलम ही नहीं रखा जाएगा तो इसका मतलब अगर आपकी बैक लगी हुई है तो भी जब आप एग्जिट एग्जाम देने जाएंगे तो 21-22 का तो कॉलम ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो जब 21-22 का कॉलम ही नहीं होगा तो यहां पे साफ साफ लिख दिया है कि जिसका एडमिशन हुआ है 22-23 में और जो और
पास आउट हो रहे हैं 2023-24 एकेडमिक सेशन में, ठीक है, उनके ऊपर क्या हो रहा है, ये लागू हो रहा है। अदरवाइज यहां पर ये लोग साफ लिखते कि एक और चीज क्या लिखते, यहां पर फिर ये लोग ये नहीं देते, यहां पर ये लोग जो दे रहे हैं ना कि एडमिटेड इन 2022-23, वो ये नहीं देते, वो सिंपल यहां पे एक लाइन लिखते, जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं 23-24 में उनके ऊपर से लागू हो रहा है। पास आउट की बात करते हैं, एडमिशन की बात ही नहीं करते वो लोग। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे साफ साफ तौर से एडमिशन की बात इन्होंने कर दी है। तो क्लियर हो गया, 2021 का कोई भी बच्चा है, बैक वाला है, चाहे अब लेट पेपर हो रहे हैं या जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर उसका एडमिशन 2021 में हुआ है तो उसका एग्जाम नहीं होने वाला है। ये बात क्लियर होगी। और जिन बच्चों का होने वाला है, बेटा रेडी हो जाओ, सीरियस होकर पढ़ाई करो, अब पास होने के लिए मत पढ़ो। क्लियर कर दिया गया है, जुलाई से सितंबर में एग्जाम होगा, तो अगर नहीं पढ़ोगे सही से, एग्जिट एग्जाम एक बार में क्वालिफाई नहीं करोगे तो उतना लेट हो जाओगे, ठीक है ना। तो अब अपनी पढ़ाई बहुत ध्यान से करो, ठीक है। और आप लोगों की जो पढ़ाई है उसके लिए हमारा ऐप, हमारा चैनल जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे स्कोर आए और अच्छे नंबरों से आप लोग पास करें। उसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है, देखो जो क्लियर कर दिया सवाल वो तो मत पूछना, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट है तो मेरे को फोन कर लें, ठीक है। बाद बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वगैरह सारा यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह है जो अपने एग्जिट एग्जाम में होगा, ठीक है, प्लस फार्मेसी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब की प्रैक्टिस के लिए हमारा ऐप माइंड नर्चर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। फीस मात्र 1100 रुपए है, ठीक है ना। तो उसको आप चाहो तो एक बार डाउनलोड करके जो उसमें फ्री कंटेंट दे रखा है उसको आप देखें जा करके, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बात क्लियर हो गई। एग्जिट एग्जाम होने जा रहा है, अलर्ट हो जाएं वो बच्चे जिनका एडमिशन 2022-23 में हुआ है, ठीक है। एग्जिट एग्जाम होगा तो पढ़ाई को सीरियस ले लें। और जो बच्चे अभी 24 में 23 में सेकंड ईयर का एग्जाम जिनका हो चुका है, या जिन बच्चों का अभी सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग रिलैक्स होकर सेकंड ईयर की तैयारी करें, वो लोग एग्जिट एग्जाम के बारे में ना सोचें, यानी कि 2021 वाले, ठीक है। स्पष्ट बात बोल रहा हूं। कौन 2000 जिनका 21 में एडमिशन हुआ है, ठीक है, ये लोग का नहीं होगा, स्पष्ट। चाहे वो बैक वाला हो, एयर बैक वाला हो, जो भी, अगर आपका एडमिशन सेशन 21 लगता है तो आपका नहीं होगा। आपका एडमिशन सेशन 2022 के बाद, 2022 या उसके बाद का है तो आपका एग्जाम होगा ही होगा। क्लियर है बातें? उसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ओके। तो करना क्या है बेटा, पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, ओके। ऑल द बेस्ट।